एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने डिलीशन की अप्रोचेस देखी कि किस तरीके से हम थ्री केसेस बना करके हमने डिलीशन देखा। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि हम आपको देख लीजिए पिछला वीडियो, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि हम इस वीडियो के अंदर रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन इन C++ देखेंगे डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री का। ठीक है, तो हेयर इज़ द कोड। ये हमारे पास कोड है। जैसा कि आपको कोड दिख रहा है, थोड़ा सा इसका कोड बड़ा है और इसको समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो हम बिल्कुल इसको आराम से और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरीके से हम तीनों केसेस को इस पर अप्लाई करेंगे। देन फिर देखेंगे कि किस तरीके से ये कोड पूरा वर्क कर रहा है। ठीक है, हम एक कंसिडर कर लेते हैं बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, हमें डिलीट करना है। सिमिलरली जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने हर केसेस के लिए, हर ऑपरेशन के लिए हमने फंक्शन बनाया था, तो सेम हम इसमें भी वही नोड रिटर्न करने वाला एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारे रूट नोड को रिटर्न कर देगा और हमारी जो डिलीटेड वाला जो पूरा पार्ट होगा ट्री का वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हमने नोड डिलीट, सिंपली हमने रूट नोड को यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एंड देन जो हमें वैल्यू डिलीट करनी थी, हमने वो डिलीट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू ले ली। इंट एक्स हमारी जो भी वैल्यू होगी वो हमें डिलीट करवानी होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो कोड है, इतना सा, थोड़ा सा आप फैमिलियर भी होंगे अब तो इस कोड से, कि ये इतना सा पार्ट जो है ये हमने सर्च में भी पढ़ा, इंसर्ट में भी पढ़ा। ठीक है, हमने ये दोनों केसेस में पढ़ा क्योंकि हमें सबसे पहले डिलीट करने के लिए उसे सर्च करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली वही इफ़ रूट इज़ डबल इक्वल टू नल तो रिटर्न रूट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मतलब कि अगर रूट में कोई भी वैल्यू नहीं होगी, मतलब कि कहने का मतलब हमारा जो ट्री होगा वो खाली होगा, तो उसमें सिंपली क्या रिटर्न कर देगा, रूट। तो मतलब खाली रूट में हम क्या ही डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। देन इफ़ रूट की जो की वैल्यू होगी अगर वो बड़ी है, मतलब रूट की वैल्यू अगर डिलीटिंग वैल्यू से बड़ी है, तो हम रूट के लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया। मतलब कि अगर वैल्यू जो है रूट की, जो डिलीटिंग वैल्यू है वो छोटी है रूट की वैल्यू से, तो हम उसके लेफ्ट में जाएंगे। एंड देन रिकर्सिवली इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे करेंगे रूट के लेफ्ट के लिए। ये समझ में आ रहा है, रूट का लेफ्ट कॉमा एक्स, इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। रूट का जो राइट लेफ्ट है, इससे हमने इसे रिकर्सिवली कॉल करा। समटाइम्स अगर हमारे पास सपोज करिए अगर रूट की वैल्यू अगर बड़ी हो जाती, तो सिमिलरली फिर हम रूट की वैल्यू यानी एल्स इफ कंडीशन के अंदर आते एंड देन रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल कर देते रूट के राइट के लिए। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, ये जो इतना सा पार्ट है हमारे पास, ये वही हमने सिमिलरली ट्री को आइटरेट करवाया है उस नोड के लिए। ठीक है, ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा ट्री, सपोज करिए जैसा कि मैंने आपको केसेस बताए थे कि हमारा पहला केस क्या था कि जब हमारे पास जो नोड होगा वो हमारे नोड की जो दोनों वैल्यू होगी वो नल होगी। ठीक है, और दूसरा केस बताया था जब हमारा पेरेंट नोड के पास चाहे वो लेफ्ट चाइल्ड हो चाहे वो राइट चाइल्ड हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब देखिए ये जो तीन थे, इफ और एल्स इफ वाले पार्ट, ठीक है, ये जो थे हमारे ये सर्चिंग के लिए थे। ठीक है, ये जो एल्स वाला पार्ट है, जब हमें रूट की वैल्यू, जब जोन सी भी हमें डिलीटिंग वैल्यू करनी है, हम उसके पास पहुंच जाएंगे, तब हमारे पास जो ये एल्स पार्ट है ये वाला एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। और जो जो ये हमारा एल्स पार्ट है, मतलब ये एल्स पार्ट तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी रूट की वैल्यू जो है डिलीटिंग वैल्यू से मैच हो जाएगी। उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि हमें कौन सा केस लगाना है। इधर वो हमारे पास सिंगल लीफ नोड है, या फिर रूट नोड है जिसके दो चाइल्ड हैं, या फिर पेरेंट नोड है जिसका सिंगल चाइल्ड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं और इस पूरे कोड को समझते हैं। ओके, सपोज करो कि हमारे पास ट्री है। ठीक है, हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 30 है, मतलब हमें क्या डिलीट करना है, हमें करना है 30। तो हमारा ये कौन सा केस हो गया, हमारा ये वो वाला केस हो गया जब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 है। ठीक है, क्या है x की वैल्यू, डिलीटिंग नोड जो है वो हमारे पास क्या है 30 है। ठीक है, इतना सा समझ में आया। ओके, चलो अब चेक कराते हैं हम सबसे पहले तो वही क्या रूट हमारा नल है, वही हमारा स्टार्टिंग से 50 से स्टार्ट होगा। नहीं, नल नहीं है। क्या रूट की वैल्यू बड़ी है एक्स से, हाँ, इस बार कंडीशन ट्रू हो गई। जो रूट की वैल्यू है वो डिलीटिंग वैल्यू से जो है हमारे पास 30 से बड़ी है, तो वो रूट, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो रूट के लेफ्ट में क्या मिला हमें, हमें दोबारा रिकर्सिवली कॉल करना है रूट के लेफ्ट से ही। ठीक है, तो ये जो रिकर्सिव फंक्शन आफ्टर गिविंग द नोड रिटर्निंग नोड देगा, मतलब जो ये डिलीट रिकर्सिव, क्योंकि ये नोड है, नोड स्टार मतलब पॉइंटर फंक्शन है, तो ये हमेशा नोड देगा ही देगा। तो जो भी ये रूट के लेफ्ट में नोड रिटर्न करेगा ये रिकर्सिवली कॉल का फंक्शन,
ठीक है। तो ये जो रिकर्सिव कॉल का फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होगा ये वाला फंक्शन, तो जो हमें रूट के लेफ्ट में प्रेजेंटेड होगी नोड, वो नोड अटैच हो जाएगी किससे, 50 से। ठीक है, ये समझ में आया। तो ओके, देन फिर उसके बाद जब डिलीट रिकर्सिवली कॉल करेगा तो वो रूट चेक करेगा क्या 30 इज इक्वल टू नल, नहीं 30 जो हमारा नल नहीं है। फिर वही रूट नेक्स्ट इफ में आएगा, वो चेक करेगा कि जो रूट की वैल्यू है वो बड़ी है, नहीं वो भी बड़ी नहीं है। ठीक है, देन वो तीसरी कंडीशन में आएगा, तीसरी कंडीशन में चेक करेगा क्या रूट की वैल्यू छोटी है एक्स से, नहीं वो तो बराबर है उसके, ये भी फॉल्स हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एल्स कंडीशन है ये तब एग्जीक्यूट होगी जब हमारे पास जो रूट नोड है वो डिलीटिंग नोड के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें इसके अंदर चेक कराना है, हमें इसमें केसेस देखने हैं कि कौन सा केस हमारे पास एनकाउंटर हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमें अभी कौन सा केस एनकाउंटर देखा, हमने देखा कि जो हमारे पास पेरेंट है उसका सिंगल चाइल्ड है, मतलब सिंगल चाइल्डेड पेरेंट को हम डिलीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वही एल्स के अंदर आए, वैसे ही वो चेक करेगा इफ़ रूट का जो लेफ़्ट है, मतलब रूट का जो लेफ़्ट है इस तरफ वाला लेफ़्ट जो है वो क्या नल है। तो रूट का जो लेफ़्ट है वो क्या नल है, तो देखा उसने हाँ नल है, तो यही पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई। तो वो अंदर जाएगा इसके, तो फिर जो एक नई नोड बना देगा वो टेम्प नाम की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और टेम्प के अंदर क्या डलवा देगा, रूट का राइट डलवा देगा, और राइट में क्या है इसके 40। तो जो टेम्प नोड बनी उसके अंदर क्या आ गया, रूट का राइट पॉइंट करने लग गया। ठीक है, और उसने डिलीट कर दिया रूट को। तो रूट के अंदर फिलहाल क्या था, फिलहाल जो था रूट के अंदर वो क्या था 30। ठीक है, ये समझ में आया। ओके, और रिटर्न कर दिया उसने टेम्प। जैसे ही वो रिटर्न करेगा टेम्प, जो ये वाला टेम्प है वो कहाँ पे जा करके अटैच हो जाएगा, रूट के लेफ्ट में। इतना सा समझ में आया। जैसे ही वो रूट के लेफ्ट में अटैच होगा तो ये वाली जो जो ये 40 है वो किससे जा करके अटैच हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा 50 से जा करके। इतना सा समझ में आया। और जो ये डिलीटेड नोड थी और ये वाली नोड जो है बीच से डिलीट हो जाएगी। तो फाइनली जो हमारा आफ्टर डिलीशन जो हमें ट्री मिला वो क्या मिला, 50, 40, 70 एंड 80। तो आपने देखा ये वाला केस कितने आसान तरीके से हमने समझा कि जो ये एल्स इफ के अंदर जो लेफ्ट नोड है वो नल है, तो वो उससे राइट वाले के साथ उसे क्या कर देगा, अटैच कर देगा। ठीक है, अगर वो उसके लेफ्ट में हुआ तो लेफ्ट में अटैच कर देगा, अगर वो उसके राइट में हुआ तो राइट में अटैच कर देगा। यहाँ तक समझ में आया। ओके, चलो एक दूसरा केस और ले लेते हैं। तो ये हमारे पास ट्री है। ठीक है, इस बार जो हमें डिलीट किसे करना है, हमें डिलीट करना है इस बार 40 को। सपोज करो हमें डिलीट करना है इस बार 40 को। ओके, तो 40 तो x की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी इस बार हमारे पास 40। तो जैसा कि है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम 40। ठीक है, इतना सा समझ में आया। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो हमारी हो गई 40। तो सिमिलरली वही रूट से स्टार्ट होगा, रूट इज डबल इक्वल टू नल है क्या, नहीं है, फॉल्स कंडीशन। ठीक है, और फिर चेक होगा रूट की वैल्यू क्या बड़ी है x 40 से, हाँ बड़ी है। तो सिंपल सी बात है, रूट के लेफ्ट में क्या चला जाएगा, डिलीट नोड, और रूट का लेफ्ट क्या बन जाएगा 30, एंड देन अगेन रिकर्सिवली कॉल हो जाएगा वो फंक्शन दोबारा से। ठीक है, दोबारा से कॉल होगा, दोबारा से कॉल होने के बाद सिंपली फिर से चेक होगा क्या रूट की वैल्यू जो है वो नल है, नहीं इस बार तो वो 30 बन चुकी है। ठीक है, सिमिलरली इफ रूट की वैल्यू क्या बड़ी है x से, तो वो देखेगा नहीं, इस बार ये वाली कंडीशन जो है हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स हो गई। देन इस पे क्रॉस लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। जो नेक्स्ट बारी है ये वाली कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, देन एलसीफ देखेगा रूट की जो की वैल्यू है वो छोटी है x से, हाँ इस बार जो है वो छोटी है, 40 से छोटी है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो इस बार कौन सी कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली। तो अंदर गया रूट के राइट में डिलीट, यानी कि इस बार जो है हमारा हाईलाइटिंग क्या है, हमारा जो हाईलाइटर है जो वो कहाँ पे अटैच होगा, रूट के राइट में अटैच होगा। ठीक है, रूट की जो की रूट के राइट में, और अगेन रिकर्सिवली फंक्शन कॉल कर देगा क्या, डिलीट से। ठीक है, और रूट का राइट से वो अपने बना लेगा, मतलब रूट का राइट इस बार रूट क्या बन गया, अब बन गया वो 40, रूट जो बन गया मेरे पास वो 40 बन गया। यहाँ तक समझ में आया। ओके, देन फिर अगेन चेक होगा क्योंकि रिकर्सिवली चेक होगा, तो रूट इज इक्वल टू नल है, नहीं है, रूट का तो रूट की जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो क्या बड़ी है, नहीं है, रूट की जो की वैल्यू क्या छोटी है, नहीं है,
क्यों ये तीनों कंडीशन क्यों फॉल्स हो गई? बिकॉज जो हमारी डिलीटिंग वैल्यू थी और जो हमारी सर्चिंग नोड थी जिसे हमें डिलीट करना था वो पूरे तरीके से मैच हो गई। यहाँ तक समझ में आया? ओके। देन जैसा कि मैंने बताया था कि ये एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा? एल्स पार्ट तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास रूट नोड जो है और डिलीटिंग नोड जो है वो दोनों मैच हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? ओके। चलो, जो ये एल्स पार्ट है, तो अब एल्स के अंदर आए हम। एल्स के अंदर आए, हमने देखा कि जो रूट की लेफ़्ट वैल्यू है, मतलब रूट का जो लेफ़्ट है वो क्या नल है? उसने देखा जो, हाँ, रूट का जो लेफ़्ट जो है वो नल है। यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि दोनों नल होंगे इसमें, ठीक है। जो रूट का लेफ़्ट है वो नल है। इस बार रूट का लेफ़्ट जो है वो नल है, तो जो टेम्प के अंदर चला जाएगा, क्या चला जाएगा? रूट का राइट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जो टेम्प जो है वो इस तरफ राइट में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, ठीक है। तो जो टेम्प जो है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, वो टेम्प जो है वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। जो ये टी है, समझ जाना टी का मतलब क्या है, टेम्प। टेम्प जो है वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि जो उसको लेफ्ट मिला, क्योंकि ये वो केस एनकाउंटर हुआ जब हमारे पास लीफ नोड होगा। मतलब लीफ नोड कहने का मतलब जब राइट वैल्यू और लेफ्ट वैल्यू दोनों नल होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके। जो सिमिलरली यहाँ पे यहाँ तक आप पहुँच गए थे, जो रूट का लेफ्ट जो है वो नल हो गया, इस बार कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई। तो जो रूट की जो वैल्यू है, लेफ्ट वैल्यू, वो नल हो गई, तो सिमिलरली वही टेम्प जो क्या नया टेम्प क्या बना लेगा? रूट का राइट जो कि नल है, और डिलीट कर देगा कौन सी? 40 नोड को। ये वाली नोड जो है वो डिलीट कर देगा और रिटर्न कर देगा टेम्प को। टेम्प क्या है मेरे पास? टेम्प के अंदर रूट का राइट है, यानी कि ये वाली वैल्यू है मेरे पास किसके अंदर? टेम्प के अंदर। और ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे जाके मैच होगी? जैसे कि मैंने ये हाईलाइट करके बताया था, रूट के लेफ्ट, रूट के राइट में ये टेम्प रिटर्न होगा, और ठीक है। तो जैसे ही ये रिटर्न करेगा टेम्प, ये रूट के राइट में जा करके अटैच हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो रूट के राइट में अटैच होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी? 30 के लाइफ राइट में जो वो क्या हो जाएगा? वो नल वो हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ट्री है वो वैल्यू को डिलीट कर दिया व्हेन नोड इज योर लीफ नोड। ओके। नेक्स्ट केस क्या है हमारा? हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है क्या, कि हमें डिलीट करना है रूट नोड, ठीक है। और रूट नोड के जो दोनों चाइल्ड होंगे वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अभी तक हमने दो केस डिस्कस कर लिए कि जब हमारे पास जो रूट नोड है वो लीफ हो, मतलब खाली हो, दोनों के जो चाइल्ड हो वो नल हो, ठीक है। या फिर और एक केस हमने डिस्कस किया कि जब हमारा पेरेंट नोड के साथ सिंगल चाइल्ड हो, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा थर्ड केस है, थर्ड केस के अंदर हमारे पास क्या है? हमें रूट नोड को डिलीट करना है व्हेन दे हैव बोथ चाइल्ड, मतलब लेफ्ट चाइल्ड भी एज वेल एज राइट चाइल्ड भी। सपोज करो मुझे डिलीट करना है 50 को, ठीक है। मुझे डिलीट करना है 50 को। इस बार डिलीटिंग वैल्यू क्या है मेरे पास? जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है? 50 है मेरे पास, ठीक है। एक्स की वैल्यू है 50। अब देखिए, जैसा कि रूट नोड हम डिलीट कर रहे थे, ठीक है। रूट नोड डिलीट कर रहे थे, तो डिलीटिंग किस तरीके से होगी इसके अंदर? जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब हमारे पास दोनों चाइल्ड होंगे, ठीक है, प्रेजेंट होंगे दोनों चाइल्ड, तो उस केस में हम क्या लेंगे? लेफ्ट मोस्ट लीफ ऑफ द राइट चाइल्ड, या फिर क्या लेंगे? क्लोजेस्ट हायर वैल्यू, ठीक है। राइट चाइल्ड की हम क्लोजेस्ट हायर वैल्यू लेंगे। तो इस वाले ट्री के अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, आपको 50 की, मतलब जो भी आपके पास रूट नोड है जिसका लेफ्ट और राइट दोनों प्रेजेंट है, उसके राइट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, यानी कि क्लोजेस्ट, रूट की क्लोजेस्ट हाईएस्ट वैल्यू, या फिर क्या? लेफ्ट मोस्ट लीफ ऑफ द राइट चाइल्ड, लेफ्ट मोस्ट लीफ ऑफ द राइट चाइल्ड। ये चीज समझ में आई? मतलब लेफ्ट मोस्ट राइट चाइल्ड का मतलब 50 का राइट का लेफ्ट मोस्ट, ठीक है, यानी कि 55। यहां तक समझ में आया? ओके। तो सिंपल सी बात है, हमें 50 को 55 से क्या कर देना है? एक्सचेंज कर देना है, और 55 को हमें कर देना है डिलीट, ठीक है। यही अप्रोच बताई थी मैंने, जब व्हेन वी हैव अ बोथ लेफ्ट चाइल्ड एज वेल एज राइट चाइल्ड, ठीक है। ओके। तो हम आइट्रेट करके चलते हैं। हमने देखा कि जो हमारे पास रूट नोड है वो 50 है और डिलीटिंग वैल्यू भी हमारे पास 50 है, तो ये तीनों कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एल्स के अंदर आएगा वो, एल्स के अंदर आने के बाद क्या करेगा?
अपने आप को चेक करेगा कि क्या उसका रूट का राइट जो है वो नल है या फिर रूट का लेफ्ट जो है नल है। तो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करते हैं। इफ़ रूट का जो लेफ्ट है वो नल है, क्या रूट का जो लेफ्ट है वो नल नहीं है, फॉल्स हो गई कंडीशन। चेक करेगा एल्स इफ क्या रूट का राइट नल है, नहीं। इस बार जो ये दोनों कंडीशन हो गई ये हमारे पास हो गई फॉल्स। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों कंडीशन हो गई फॉल्स। तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि ये दो कंडीशन कब लगानी है, जब हमारे पास सिंगल चाइल्ड हो या फिर चाइल्ड जो हो वो लीफ नोड हो। ठीक है। तो न्यू नोड बनाएंगे हम सक्सेसर, मतलब एक सक्सेसर हमने नया नोड बनाया और एक फंक्शन बनाएंगे जो हमें प्रिंट करेगा या फिर रिटर्न करेगा सक्सेसर वैल्यू। और सक्सेसर वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट मोस्ट लीफ ऑफ द राइट चाइल्ड या फिर क्लोजर हायर वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, क्लोजेस्ट हायर वैल्यू होगी रूट नोड की। समझ में आया। तो गेट सक्सेसर फंक्शन को देख लेते हैं हम। इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, इरेज देन इरेज। ठीक है, ये हो गया इरेज। अब चेक करते हैं हम गेट सक्सेसर फंक्शन जो है हमारे पास वो किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये नोड वैल्यू यानी कि ये रिटर्न करेगा ही करेगा। ठीक है, यानी कि ये किसी एक रूट को रिटर्न करेगा। तो वही गेट सक्सेसर में हमने करंट रूट को डाला। ठीक है, जो हमारे पास रूट हो गया हम उसी पे वर्क करेंगे। हमने उस करंट को उस रूट को सपोज करो हमने, हमारे पास 50 था, हमने 50 को यहाँ पे डाला। ठीक है, 50 से वो एक वैल्यू राइट गया करंट के इक्वल में, करंट का राइट यानी अब वो 70 पे पॉइंट करने लग गया। वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल एंड करंट का लेफ्ट जो है वो नॉट इक्वल टू नल है, यानी करंट की वैल्यू नल और करंट का लेफ्ट जो है वो नॉट इक्वल टू नल। ये आपने देखा, ये कंडीशन ट्रू। तो ये आइट्रेट करंट इक्वल टू करंट का लेफ्ट, अब 70 की जगह वो कहाँ पे चला गया, 60 पे चला गया। ठीक है, सिमिलरली फिर कंडीशन ये वाइल जब तक फॉल्स नहीं हुआ, करंट का देखा क्या नल है, नहीं है, करंट का लेफ्ट जो देखा नहीं है नल। फिर से करंट की वैल्यू यानी करंट आइट्रेट करके कहाँ पे पहुँच गया, 55 पे पहुँच गया। ठीक है, जैसे ही वो 55 पे पहुँचा वैसे उसने देखा क्या करंट की वैल्यू नल है, उसने देखा नहीं, क्या करंट की वैल्यू लेफ्ट जो है वो उसका नल है। इस बार देखा उसने करंट का जो लेफ्ट 55 का जो लेफ्ट है वो क्या है, नल है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स और रिटर्न कर दिया उसने करंट, यानी कि जो गेट सक्सेसर हुआ, मतलब जो गेट सक्सेसर फंक्शन ने एक रूट वैल्यू को, मतलब एक नोड को रिटर्न करा करंट को, जो कहाँ पे पॉइंट कर रहे थे 55। तो हमारी जो सक्सेसर अब कहाँ पे पॉइंट करने लग गया, 55 पे। यानी कि जो गेट सक्सेसर फंक्शन है वो हमें क्या रिटर्न करके चला गया, लेफ्ट मोस्ट लीफ ऑफ द राइट चाइल्ड, लेफ्ट मोस्ट लीफ ऑफ द राइट चाइल्ड। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे रूट था, रूट की जो की वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास, फिलहाल तो 50 थी क्योंकि ये मेन फंक्शन में बात हो रही है, इस तरफ तो बात नहीं हो रही इस वाले फंक्शन में। ठीक है, तो जो रूट की वैल्यू थी यानी 50 की वैल्यू की प्लेस पे क्या कर रख दिया उसने, सक्सेस की वैल्यू। सक्सेस के अंदर क्या था, सक्सेस ने गेट सक्सेसर फंक्शन ने क्या रिटर्न करा था, 55। तो 55 को यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 55 जो है यहाँ पे कॉपी हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। ठीक है, तो जो हमारे पास रूट की वैल्यू है वो हमारे पास अब जो है वो हमारे पास 55 आ चुकी है, यानी कि हमने इतना सा काम कर दिया कि जो हमारी रूट नोड थी वो किससे रिप्लेस होनी थी, हमने वो रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास काम क्या रह गया कि हमें जो 55 है उसको डिलीट करना है, यानी कि जो हमारे पास 55 है अब हमें इसे डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मली वही फिर रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल कर लेंगे कि किस तरीके से डिलीट होगा। किस तरीके से होगा, वही रूट के राइट में। ठीक है, रूट के राइट में क्या कर दोगे, डिलीट फंक्शंस को क्या करो, रूट का राइट बनाओ एंड देन सक्सेसर की वैल्यू डाल दो। मतलब सक्सेस की वैल्यू क्या है, 55। 55 को डिलीट कर दो। इस बार जो डिलीटिंग वैल्यू क्या हो गई, 55। सिमिलरली वो फिर यहाँ पे जाएगा। अगेन आपको पता है कि इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है, तो कौन सा वाला केस इनकाउंटर हो गया हमारे पास, जब दोनों चाइल्ड जो है वो नल हैं। ठीक है, और सिमिलरली वो 60 के राइट में 60 के लेफ्ट में क्या कर देगा, नल वैल्यू कर देगा और डिलीट कर देगा किसको, 55 को। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 55 जो है वो डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट होने के बाद जो हमारे पास जो फाइनल ट्री बन के आया वो क्या है हमारे पास, जो 60 के लेफ्ट में होगा वो क्या हो जाएगा, नल वैल्यू, और 55 हमारे पास
ऑलरेडी हमारे जो 50 नोड थी, हमारे पास नोड वैल्यू क्या थी, हमारे पास रूट नोड 50 थी और हमने उसे डिलीट कर दिया, और जो 50 को हमने क्या करा, रिप्लेस करा दिया किससे, लेफ्ट मोस्ट लीफ ऑफ द राइट चाइल्ड, जो कि हमारा क्या था प्रीवियस ट्री में 50 था, 55 था। ठीक है, 60 के लेफ्ट में था ना। ठीक है, ओके, यहाँ तक होप सो आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको इस तरीके से तीनों केस समझा दिए। हाँ, एक चीज़ और, जो ये हमारा ट्री है, मतलब डिलीशन ये उस केस में है जब हमारी सक्सेसर, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास राइट वैल्यू, मतलब रूट का राइट जो है वो नल ना हो। अगर रूट का राइट नल हो गया तो उस केस में ये जो मतलब फंक्शन है ये वर्क नहीं करेगा। तो उस केस के लिए हमें फिर लेफ़्ट वाले को लेना पड़ेगा, तो कोड ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैंने आपको सिखाया कि बेसिकली ज़्यादातर यूज़ यही होता है कि आपकी जो डिलीटिंग वैल्यू है लेफ्ट मोस्ट लीफ ऑफ द राइट चाइल्ड निकाल दोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में, और उसे रिप्लेस करके आपकी डिलीट कर लेना रूट वैल्यू व्हेन द रूट नोड हैज़ बोथ लेफ्ट चाइल्ड एज वेल एज राइट चाइल्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब नेक्स्ट हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं इसकी। ओके, ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जैसा कि हमने रिकर्सिव फंक्शन देखा कि रिकर्सिव फंक्शन हमारे पास क्या क्या कह रहा था कि जो हमारे पास रिकर्सिवली कॉल करना है, मतलब पहले सर्चिंग करो, सर्चिंग में टाइम लग रहा था, देन फिर उसे देखो कि वो वैल्यू कौन सी है, कौन सा केस उसके साथ एनकाउंटर हो रहा है, जो सा भी केस एनकाउंटर हो रहा है, देन उसे फिर उसके हिसाब से डिलीट कर दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिकर्सिवली वो कॉल करके हर नोड वैल्यू को चेक कर रहा है, तो रिकर्सिवली चेक कर रहा है, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ एच, यानी जो वेयर एच इज़ द हाइट ऑफ द ट्री, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हमारे पास क्या होगी, बिग ओ ऑफ एच। क्यों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि रिकर्शन में मैंने आपको बताया कि रन टाइम पे स्टैक क्रिएट होता है, तो हर नोड के लिए, हर वैल्यू के लिए वो बार बार नई स्पेस क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से जितनी भी हाइट ऑफ द ट्री होगी, जितना भी हाइट ऑफ द ट्री होगा बाइनरी सर्च ट्री का, वही उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ठीक है, और जो एच जो है वो क्या है आपके पास, हाइट ऑफ द ट्री। तो इस तरीके से हमने जो है रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन देखा डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री का। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।